एक बार की बात है, एक बेईमान आदमी को उसी की लालच की वजह से पकड़ लिया गया। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक गरीब आदमी न्याय मांगने आया। हाँ पनाह, इस व्यापारी ने मेरा सोना हड़प लिया है। मैंने उस पर भरोसा किया था, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया। जहां पनाह, ये झूठ बोल रहा है। मैं एक ईमानदार आदमी हूं, मैंने कुछ नहीं किया। अगर ये सच है तो हमें देखना होगा। तो ये बात है। अब समझ में आया। बीरबल ने एक संदूक और सोने का सिक्का मंगवाया। इसमें जो भी हाथ डालेगा उसका सच सामने आ जाएगा। लालच में आकर व्यापारी ने हाथ डाल दिया। ये क्या? जहांपना, लालच ने ही इसका सच सामने ला दिया। बीरबल, तुमने फिर कमाल कर दिया। धन्यवाद जहांपना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अहंकार इंसान को कमजोर बना देता है। एक बार एक चोर को पकड़ने में उस जादुई आईने ने अपना महत्व दिखाया और बीरबल ने अपनी चतुराई से सबको चकित कर दिया। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। जहांपना, मेरा कीमती सामान चोरी हो गया है। जहांपना, मैं निर्दोष हूं। मैंने कुछ नहीं किया। दोनों की बात अलग अलग है। सच क्या है? हाँ? यह मामला आसान नहीं है। बीरबल चुपचाप दोनों को ध्यान से देख रहे थे। जहांपना, मैं सच पता करने का एक तरीका जानता हूं। बीरबल एक जादुई आईना लेकर आए। यह आईना झूठ बोलने वाले का सच दिखा देता है। अब तुम इस आईने में देखो। जी। अब तुम इस आईने में देखो। जी। आईना देखते ही वो आदमी घबरा गया। माफ कर दीजिए, मैंने ही चोरी की थी। बीरबल, तुमने फिर से कमाल कर दिया। जहांपना, आईना जादुई नहीं था, उसका डर ही सच सामने ले आया। इस तरह बीरबल की बुद्धि से चोर पकड़ा गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ बोलने वाला इंसान अपने डर से ही पकड़ा जाता है। एक समय की बात है, एक आदमी ने लोगों से कहा कि उसके बगीचे में एक ऐसा पेड़ है जो सोना देता है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए और देखने के लिए वहां इकट्ठा। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। जहांपना, मेरे पास एक जादुई पेड़ है जो सोना देता है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा है तो ये तो बहुत कीमती चीज है। अगर ये सच है तो हमें वो पेड़ देखना होगा। तो ये बात है। अब समझ में आया। जहांपना, वो पेड़ बहुत खास है, बस सही समय पर सोना देता है। तुरंत उस पेड़ को हमारे सामने लाओ। ये सुनकर गांव वाला घबरा गया। जी, वो पेड़ अभी थोड़ा दूर है। जहांपना, अगर ये पेड़ सच में सोना देता है तो ये अभी भी दे सकता है। हम यहीं इंतजार करेंगे और देखते हैं कब सोना निकलता है। माफ कीजिए जहांपना, मैंने झूठ बोला था। ऐसा कोई पेड़ नहीं है। झूठ बोलकर कोई भी ज्यादा देर तक नहीं बच सकता। सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। जहांपना, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और झूठ का अंत हमेशा बुरा होता है। जब दो माँ एक ही बच्चे पर अपना हक जताती हैं, सच्चा हक किसका है और बच्चे के लिए सही क्या है? एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। ये बच्चा मेरा है। नहीं, ये मेरा बच्चा है। दोनों औरतें बच्चे को अपनी अपनी तरफ खींच रही थीं। मैं इसकी असली माँ हूँ। झूठ, ये मेरा बच्चा है। ये कैसे पता चलेगा कि असली माँ कौन है? बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। सच्चाई सामने लाने का एक तरीका है। महिला बहुत दुखी थी। उसे सिर्फ अपना बच्चा वापस चाहिए था। तभी बीरबल ने कहा, इस बच्चे को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बस उसे बचा लीजिए। हाँ, बांट दीजिए। अब समझ आया असली माँ कौन है। जहांपना, सच्ची माँ कभी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचने देगी। असली माँ कभी अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती। और इसी के साथ बीरबल ने ये समस्या भी सुलझा दी। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में घोषणा की कि महल में चोरी हुई है। महाराज, हम जल्द ही चोर का पता लगा लेंगे। दरबार के सभी मंत्री इस खबर से परेशान हो गए। इस चोर को ढूंढो। ठीक है महाराज, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। हाँ, मैं अपनी बुद्धि से चोर को पकड़ लूंगा। बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक लकड़ी दी। क्या वो चोर सच में पकड़ा जाएगा? डर लग रहा है। बीरबल ने कहा उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी। हम कैसे जान पाएंगे कौन है? बस थोड़ा और, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब देखते हैं तुम्हारी लकड़ी। ये क्या? तुमने तो अपनी लकड़ी काट दी है। एक नौकर की लकड़ी छोटी थी गा, वही चोर था। मैं बेगुनाह हूँ राजा जी। नहीं, तुमने साबित कर दिया है। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर खुश हो गए। बीरबल ने साबित कर दिया कि बुद्धि से हर समस्या हल हो सकती है।
बीरबल की बुद्धि के कारण चोर पकड़ा गया। दरअसल चोर अपने ही डर की वजह से फंस गया था। एक बार अकबर को उसकी महानता पर बहुत घमंड हो गया था, तो बीरबल ने कुछ ऐसा किया कि सबके होश उड़ गए। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बहुत खुश बैठे थे। जहां पना, आप सबसे महान हैं। आप जैसा बुद्धिमान कोई नहीं हूँ, ये तो सच है। बीरबल ये सब देख रहे थे। अहंकार बढ़ रहा है, इसे समझाना होगा। हाँ। अगले दिन बीरबल एक गधे को दरबार में ले आए। ये क्या है बीरबल? दरबार में गधा? हाँ। बीरबल ने गधे पर भारी बोझ लाद दिया। बेचारा गधा उस बोझ से परेशान हो गया। जहां पना, ये गधा बिना शिकायत के इतना बोझ उठा रहा है। तुम्हारी बात में दम है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? अगर इंसान भी अपने गुणों का घमंड करने लगे तो वो भी इस गधे जैसा ही बोझ उठाने लगेगा। बीरबल, तुम सही कहते हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार इंसान को कमजोर बना देता है। एक दिन दरबार में ये चर्चा हो रही थी कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। किसी ने कहा भगवान सबसे बड़े हैं, तो किसी ने कहा राजा। बीरबल, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा कौन है? महाराज, ये प्रश्न जितना सरल है उतना ही गहन। बीरबल बोले, जहां पना, सबसे बड़ा तो भूख है। वाह बीरबल, मुझे ये बात समझ नहीं आई। हाँ, मगर जलालत पना, ये सच है। मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि मैं गलत नहीं हूं। ये तो असंभव है। हम आपके साथ हैं। मैं तुम्हारे शब्दों का इंतजार करूंगा। जहां पना, सबसे बड़ा तो भूख है। जहां पना तशरीफ ला चुके हैं। बीरबल ने एक सोने की थाली और एक मांस का टुकड़ा रखा। बीरबल बोले, भूख के सामने सोना भी बेकार है। सही कहा बीरबल। अकबर ने माना कि सच में भूख सबसे बड़ी है और बीरबल की वाहवाही की। एक ठंडी सुबह बादशाह अकबर अपने महल में बैठे ठंड का आनंद ले रहे थे। तभी एक गरीब आदमी दरबार में मदद मांगने आया। अगर तुम पूरी रात ठंडे पानी में खड़े रहो तो तुम्हें इनाम मिलेगा। रात बहुत लंबी है, मैं कब तक यहां खड़ा रह पाऊंगा? ठंड से जान निकल रही है। सिपाही दूर से उस पर नजर रखे हुए थे। पूरी रात ठंड में गुजारने के बाद सुबह वो सफल होकर दरबार में आया। अकबर ने कहा, तुमने दूर के दीपक से गर्मी ली, इसलिए इनाम नहीं मिलेगा। नहीं महामहिम। चुप रहो। क्या ये न्याय है? रुकिए, मैं सोचता हूं। अब मुझे पता चला। क्या? बीरबल ने एक लंबी लकड़ी पर खिचड़ी का बर्तन टांग दिया। ये तो असंभव है। ये कैसे हो सकता? बीरबल, ये क्या मजाक है? क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो कि इतनी दूर दिया से खिचड़ी पक जाएगी? जहांपना, धैर्य रखिए, खिचड़ी बिल्कुल पकेगी। बीरबल बोले, जब इतनी दूर आग से खिचड़ी बन सकती है तो दीपक से गर्मी भी मिल सकती है। मैंने अपनी गलती मानी और तुम्हें इनाम दिया। धन्यवाद महाराज, आप महान हैं। एक दिन बादशाह अकबर बहुत परेशान थे क्योंकि उनके सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल अचानक लापता हो गए थे। शायद बीरबल डर कर भाग गए या फिर किसी ने उन्हें अगवा कर लिया है। बस मुझे सच्चाई चाहिए। जहांपना, यह संदेश मिला है। उस पत्र में एक पहेली लिखी थी, जहां सच छुपा है वहीं बीरबल मिलेगा। यह बीरबल की ही चाल लगती है। अकबर ने पूरे राज्य में खोज शुरू कर दी। सच कहां छुपा है? तभी दरबार में एक साधु आया। जहांपना, सच हमेशा आपके दरबार में ही था। बीरबल, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्चाई और बुद्धिमानी हमेशा जीतती हैं। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मेरा हार चोरी हो गया है। क्या बक रहे हो? पूरी बात बताओ। जहांपना, शांत जरूर। जहांपना, सच कभी छुप नहीं सकता। हम देखेंगे। ये छड़ियां लो। कल सुबह तक चोर की छड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। एकदम सही। अब किसी को पता नहीं चलेगा। मैं बहुत चालाक हूँ। जरूर जहांपना, सच कभी छुप नहीं सकता। एक गरीब आदमी को बिना गलती के जेल भेज दिया गया। अगर आप होते राजा की जगह क्या करते? एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अनोखा न्याय हुआ। इस गरीब ने मेरा सोना चुरा लिया। मैंने कुछ नहीं किया महाराज। और बिना सोचे राजा ने फैसला सुना दिया, इसे जेल में डाल दो। बताओ, क्या यह फैसला सही था? लेकिन बीरबल को कुछ गड़बड़ लगी। बीरबल बोले, जहांपना, मुझे जांच करने दीजिए। तुम्हारा सोना कितना भारी था? आदमी ने ध्यान कहा, से सोचो। बहुत भारी था। क्या यह जवाब सही लग रहा है? तुम बताओ, सोना कितना भारी था? मुझे नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं। अब बीरबल मुस्कुराए। चोर वही है जो सोने का वजन जानता है। तो असली चोर अमीर आदमी है। माफ कर दीजिए,
गरीब आदमी को आजाद कर दिया गया। अगर आप होते राजा की जगह क्या करते? सच्चाई हमेशा सामने आती है और जल्दबाजी में लिया गया फैसला गलत हो सकता है।